वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ CA रौनक अग्रवाल और हम यहाँ पे पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़। और ये वीडियो रेलिवेंट बनेगा क्लास 12th कॉमर्स CBSE वाले बच्चों के लिए। CBSE के अलावा और कोई भी बच्चे हैं जिनके की करिकुलम में मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम का चैप्टर है, वो भी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 ऑफ 12th कॉमर्स मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका नाम है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं बोलूँ कि बाकी सारे चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर अगर कोई सा है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, वो यही चैप्टर है। आउट ऑफ योर 12 चैप्टर दिस वन विल बी योर मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड एट द सेम टाइम इट विल बी अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर काफ़ी लंबा है लेकिन अपने को पढ़ना है क्योंकि अपने सिलेबस में है। और अपन पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आपको लगेगा कि नहीं आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आप मार्केट में डे टू डे मार्केट में जो भी चीज़ आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप उस दौरान आप जो भी चीज़ देखते हैं उसी चीज़ को मैं बताऊंगा। इनफैक्ट ये चैप्टर तो एक विजुअलाइजेशन होगा जो कि आप मार्केट में आप डे टू डे मार्केट में आप देखते हैं। ठीक है, इट इज़ मोर और लेस ए विजुअलाइजेशन जो कि आप मार्केट में आप जो कंपनीज़ के पॉलिसीज़ वगैरह देखते हैं, एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे सेल हो रहा है, प्रोडक्ट का साइज क्या है, कलर क्या है, ब्रांड क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, ये सारा कुछ अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में मार्केटिंग मैनेजमेंट में। और सबसे ज़्यादा सीखने वाला चैप्टर है। कल को आपका अपना बिजनेस होगा, या फिर आज आप स्टूडेंट हैं, कल को आपका अपना बिजनेस होगा, या फिर आप ऐसे कंपनी में काम करेंगे जहाँ पे आपको मार्केटिंग मैनेजर बना दिया जाएगा, तो उस केस में आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका कि गोल होगा कि उनको MBA करना है, तो उस वक्त मार्केटिंग में MBA जो भी करेंगे उस वक्त आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पे आप अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो लाइफ में कहीं पे भी जाएंगे तो आपका एक बेस बनता है यहाँ से। और मैं आपको इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा दूंगा कि आप वहाँ पे आपका एक अपर हैंड रहेगा, आपको ज़्यादा आते रहेगा बाकी बच्चों से। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, जैसे कि नाम में ही छुपा हुआ है बहुत सारा चीज़, मार्केटिंग को मैनेज करना। ठीक है, सिंपल है एकदम। चैप्टर में कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है, इतना ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है इस चैप्टर में। टेक्निकली इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर, इजी है एकदम। सब कुछ आपके सामने रहेगा, कुछ भी चीज़ मतलब प्रैक्टिकली सब चीज़ आप देख पाएंगे, तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड रहेगा। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना। ठीक है, पर जैसे प्रोडक्ट का मार्केटिंग मतलब देखो, these two are same word, same meaning. These two words have same meaning and same function, sale and marketing. सेल का मतलब तो पता है ना, प्रोडक्ट देना और उसके बदले में कुछ पैसे लेना, सिंपल है सेल। ठीक है, सेल और मार्केटिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड टर्म्स थे, माइंड माई वर्ड्स। सेल एंड मार्केटिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड टर्म्स। लेकिन ये जो सेल एंड मार्केटिंग, ये दोनों वर्ड एक दूसरे की जगह में यूज़ होते थे, पास्ट टेंस है, हाँ थे। आज के डेट में मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ और ऐड हो गया है। और आज का जो टाइम है, सब चीज़ सबको एडवांस चाहिए। एडवांस ज़माने में ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, और कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी सेल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि बाहर का प्रोडक्ट आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एप्पल का फ़ोन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ का भी कई सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बाहर जा रहा है। यहाँ का राइस एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, और यहाँ के टी लीव्स वगैरह भी एक्सपोर्ट होते हैं। उसी तरीके से कॉफ़ी जो है यहाँ इंपोर्ट होता है, इंडिया में इंपोर्ट होता है ना। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मार्केटिंग। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा वर्ल्ड में आप सेल कर सकते हैं, है ना। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है, आपका प्रोडक्ट का डिमांड अच्छा है, तो आप अपना प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। इन दैट केस सिर्फ सेल से काम नहीं चलेगा, वी नीड मार्केटिंग। अब आप बोलेंगे कि मार्केटिंग में ऐसा है क्या एक्स्ट्रा जो कि सेल में नहीं है। अब सेल बोलेगा मार्केटिंग को कि तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो सेल सेल का मतलब तो सिर्फ यही है कि सेल का मतलब यही है कि
प्रोडक्ट डिलीवर करना और इन रिटर्न पैसे या फिर मनी लेना, बस इतना ही था सेल। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग में क्या है? मार्केटिंग मतलब, मार्केटिंग का एक अलग सा मैं आपको थोड़ा सा लिख करके देना चाहता हूँ। लेकिन मार्केटिंग में क्या क्या आएगा? देखो, ऑल द थिंग्स, ये वर्ड को एकदम ध्यान से सुनेंगे। ऑल द थिंग्स all the things that are required to that are required to satisfy consumer or customer। तो देर इज़ अ डिफरेंस, यू कैन सी। सेल में था सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवर करना और उसके बदले में पैसे लेना, लेकिन मार्केटिंग में क्या है? ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई अ कस्टमर। ठीक है, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज द बेसिक पर्पस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में यही चीज़ है, कुछ भी ऐसा करो, ऐसा जो भी कस्टमर बोलता है सारा वो इससे काम कर दो, लेकिन बदले में कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो सारा वही काम करना है अपने को। प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाना है, उस प्राइस में बनाना है, उस डिज़ाइन में बनाना है, उस कलर में बनाना है, उस रेंज में बनाना है, उस जगह के लिए बनाना है जैसे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। मतलब कस्टमर को भगवान मान के कस्टमर को जो चाहिए वो ऑफर करना, वही हम उसको बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग एंड सेल का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि सेल इज़ अ नैरो टर्म, मार्केटिंग इज़ अ ब्रॉडर टर्म। मार्केटिंग में बहुत सारा कुछ आता है। मार्केटिंग में हम हर वो कोशिश करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए और बार बार वो हमारे कंपनी का प्रोडक्ट ही प्रेफर करे। ठीक है ना, तो मार्केटिंग और सेल में आपको समझ में आया। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब सारा वही चीज़ अपन सीखेंगे मार्केटिंग से रिलेटेड। और ये चैप्टर पूरा उसी चीज़ के लिए बना है। देखो, मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ अपन पढ़ेंगे। हाँ, तो एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ कि मार्केटिंग में अपन क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखो, मार्केटिंग में पहला तो अपन ये चीज़ पढ़ेंगे कि मार्केटिंग का मतलब समझ में आया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर जैसा बोलता है वैसा बनाओ, कस्टमर भगवान है। कस्टमर जो कलर बोलता है वैसा बनाओ, जो साइज़ बोलता है वैसा बनाओ, जो डिज़ाइन बोलता है वैसा बनाओ। जिस प्राइस में उसको चाहिए उस प्राइस में बना करके उसको दो, जिस जगह उसको वो प्रोडक्ट चाहिए उस जगह पे उसको दो। तो उससे अपने को ये पता चलता है, देखो क्या क्या अपन ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट कैसा हो, जैसा कस्टमर चाहे वैसा हो। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट कैसा हो, जैसा कस्टमर चाहे वैसा हो। ठीक है, तो हमारा नेता कैसा हो, पता था ना, ये नारा चलता था ना अभी इलेक्शन के टाइम में, डैश जैसा हो वैसा ना। तो वैसे ही हमारा प्रोडक्ट कैसा हो, कस्टमर जैसा चाहे वैसा हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट के अलावा हम पढ़ेंगे ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब एक नाम देना। टिंग टिंग टिडिंग, किसका है ये? ब्रिटानिया का। ठीक है, आई होप कईयों में से, आप में से कईयों को याद आ गया होगा, कईयों को नहीं आया होगा। जी माने जीनियस, किसको याद आया? पार्ले जी। ठीक है, तो दिस इज ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग के बारे में पढ़ेंगे, पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेबलिंग ये क्या होता है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, यू डोंट नीड टू वरी। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।
सेल्स प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अरे एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, सबसे इम्पोर्टेंट, एडवर्टाइजमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा कहर ढा रखा है। सबसे ज़्यादा कहर मार्केट में किस चीज़ का? एडवर्टीज़मेंट का। एडवर्टीज़मेंट बोलिए या एडवर्टाइजमेंट बोलिए, कुछ भी बोलिए, दोनों ही सही है, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा हल्ला किस चीज़ का होता है? एडवर्टीज़मेंट का। तो क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे एक बार देखो। प्रोडक्ट कैसा हो, हमारा प्रोडक्ट कैसा हो, जैसा कस्टमर चाहे वैसा हो। ब्रांडिंग, उसका नाम क्या रखेंगे हम? पार्ले जी, कहीं ना कहीं से तो नाम आया होगा ना, पार्ले जी रखें, या फिर ब्रिटानिया, ठीक है। या फिर अब देखो पैकेजिंग के बारे में, प्रोडक्ट का पैकेज कैसा हो, मतलब पैकेट कैसा हो, ठीक है। प्रोडक्ट किस कलर का पैकेट में रहे। अब देखो, अब डायरी मिल्क का जो पैकेट होता है, डेयरी मिल्क चॉकलेट का बात कर रहा हूँ, उसका एक वॉलेट कलर का पैकेट होता है ना। तो वो वो उसका वॉलेट कलर का ही क्यों पैकेट होता है, ठीक है ना। अब पार्ले जी का जो पैकेट है वो ऑरेंज कलर का ही क्यों होता है? तो सबके पीछे क्या क्या राज है वो अपन सीखेंगे पैकेजिंग में। उसके बाद लेबलिंग, लेबलिंग मतलब आपके पैकेट में क्या क्या लिखा होना चाहिए, कितना प्राइस है, मैन्युफैक्चर डेट कौन सा है, एक्सपायरी डेट कौन सा है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। वो क्यों लिखा होता है और क्या लिखा होता है, वो सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। लेबलिंग उसको बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका प्रोडक्ट को कहाँ पहुँचाना है, कहाँ डिलीवर करना है, कौन से ग्रुप आपका प्रोडक्ट को चाहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। सेल्स मतलब आपका प्रोडक्ट को कैसे आप बिकवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। प्रमोशन, प्रमोशन मतलब ये जो डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र होता है, ठीक है, डिस्काउंट चलता है, बहुत हैवी हैवी डिस्काउंट, 40% 50% डिस्काउंट होता है, और एक के साथ एक फ्री मिलता है आपको, बाय टू गेट वन होता है, बाय वन गेट वन होता है, बाय टू गेट टू होता है, बाय वन गेट टू होता है, जो भी होता है, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू, बाय वन गेट थ्री, बाय टू गेट वन, जो भी है सारा कुछ प्रमोशन में अपन पढ़ेंगे। क्यों होता है और कैसे किया जाता है वो सब प्रमोशन में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद एडवर्टीज़मेंट, किस टाइप का एडवर्टीज़मेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एडवर्टीज़मेंट क्यों किया जाता है, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट के फ़ायदे क्या हैं, ये सारा कुछ अपन पढ़ेंगे। तो कुल मिला के चैप्टर जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये सारा कुछ आता है। आप समझ पा रहे होंगे कि चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, और कितना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको जब ये आप सीखेंगे ये सब चीज़ के बारे में। आज तक आप देखे थे सिर्फ कि क्या होता है, आप अभी के बाद से आप सीखने वाले हैं सब चीज़, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। नाउ अभी अपन जान गए कि अपन क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अभी अपन आते हैं फीचर्स के ऊपर, ठीक है। फीचर्स बहुत ही सिंपल है, 4 पॉइंट का है, और इसका मेमोरी कोड मैं दिया नहीं हूँ आपको, दूंगा कब? जब एटलीस्ट 20 कमेंट मेरे वीडियो पे आ जाएगा कि हमको कोड वर्ड चाहिए फीचर्स ऑफ मार्केटिंग का, तो ही मैं दूंगा। मैंने दिया क्यों नहीं, क्योंकि वैसे तो ये बहुत इजी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद से याद कीजिए। बट अगर फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 20 कमेंट्स मेरे को चाहिए, उसके बाद मैं इसका कोड वर्ड दूंगा आपको। कमेंट में ये होना चाहिए कि हमको कोड वर्ड चाहिए, या फिर वी रिक्वायर्ड कोड वर्ड। तो ऐसा करके 20 कमेंट आ जाएगा तो मैं इसका कोड वर्ड दे दूंगा। और अगर ना भी दूं तो ये बहुत ईजी है, तो इसीलिए मैंने इसको एक अलग सा डिस्टिंक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मार्केटिंग मतलब आप समझ गए, ठीक है ना। तो एक बार जो आपके बुक में लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन what they need and want through creating offering and freely exchanging product and services or of value with others। मतलब कुल मिलाकर के वही बोल रहा है, टेंशन मत लो, बुक का आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट क्रिएटिंग, दो चीज़, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऐसा क्रिएट करना है जैसा दे वांट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दे हियर? दे मीन्स कस्टमर, मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऐसा बनाना जैसे कि कस्टमर को चाहिए। अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मोटो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मेन गोल, ठीक है ना। तो मार्केटिंग का मतलब यही है
कि कस्टमर के हिसाब से कस्टमर जैसा चाहता है उसको वैसा प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करवाओ, वैसा प्रोडक्ट या सर्विस वैसा बना करके उसको दो। क्लियर है ये चीज़? कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा आपको देना है। अब हम आ जाते हैं फीचर्स की तरफ। आप में से किसी को भी कुछ डाउट होगा इसमें तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो फीचर्स ऐसा है, फर्स्ट है नीड एंड वांट। नीड एंड वांट मतलब पहले तो हमको कस्टमर का वांट पहचानना पड़ेगा, ठीक है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट पहचानना पड़ेगा। कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट पहचानना पड़ेगा। आप कई देर से सोच रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन के राइट साइड में ये तीन टाइप का साइकिल है, क्यों है? अब उसका टाइम आ गया है अब आपको बताने का कि ये साइकिल क्यों है। तो देख पा रहे होंगे आप, एक है बॉयज़ साइकिल, एक है जनरल साइकिल जिसको कि कोई नहीं चलाता है आजकल, और एक है गर्ल्स साइकिल, ठीक है। तो अब पहला फीचर्स का पहला पॉइंट है नीड एंड वांट। पहले नीड एंड वांट पहचानो कस्टमर का। अब गर्ल्स भी स्कूल जाते हैं या फिर गर्ल्स को भी साइकिल का ज़रूरत है, तो गर्ल्स ने बोला कि हमको ऐसा वाला साइकिल चाहिए क्योंकि सलवार सूट एंड ऑल पहन करके हमको इस टाइप की साइकिल में ट्रैवल करना थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, उसमें नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हमको इस टाइप का ही साइकिल चाहिए। देख लो एक बार गौर से इसको। साइकिल ऐसे बीच में रॉड नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। दूसरी बात, कैरियर होना चाहिए, यहाँ पे एक गार्ड होना चाहिए ताकि दुपट्टा इसके साइकिल के ये व्हील्स में ना चला जाए। यहाँ पे एक बास्केट होना चाहिए, ठीक है। कोई तो लड़की ऐसा बोली होगी ना, तभी कंपनी वाले ने ऐसा टाइप का साइकिल बनाया, या ना भी बोली हो तो कंपनी ने नीड एंड वांट पहचाना होगा। किसका? एक लड़की का, जो कि स्कूल जाना चाहती थी और जा नहीं पाती थी क्योंकि उसके पास ऐसा साइकिल था। उसके पिताजी ने उसको बोला कि जाना है तो इसी में जा, लेकिन वो बच्ची रोई और बोली कि नहीं पापा, मैं इस पर मुझे बैठना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, यहाँ पे कैरियर नहीं है, मैं अपना बैग किधर रखूँ। तीसरी बात, यहाँ पे बास्केट नहीं है, मैं अपना वाटर बॉटल किधर रखूँ। अब गर्ल्स को ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए होता है, हम समझ सकते हैं, कंपनी वाले ने भी ये बात समझा, ठीक है। तो उसीलिए यहाँ पे एक बास्केट बनाया, यहाँ पे ये वाले रॉड को यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे एक ठो कैरियर भी बनाया, और इसके साथ ही आपको मिलता है यहाँ पे एक गार्ड, ठीक है, जो कि आपका दुपट्टा को व्हील्स में फंसने से रोकता है। तो ये सारा था नीड एंड वांट। तो नीड एंड वांट पहले तो पहचानना पड़ेगा। अगर जब पहचानोगे कस्टमर का वांट, तभी तो उसको वैसा प्रोडक्ट बना करके दे पाओगे। समझ पा रहे हैं आप? तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एग्जांपल दिया साइकिल का, ऐसे मेरा कोई मतलब और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपको हर फील्ड में ये एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। साइकिल के अलावा और कुछ भी एग्जांपल होता है जिसमें कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट देख करके प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, ठीक है। मार्केट ऑफरिंग में मतलब देखो, मार्केट ऑफरिंग मतलब तो कुछ चीज़ ऑफर करना, ठीक है। तो एक आप अपना प्रोडक्ट जो बना रहे हो वो ऑफर कर रहे हो, ठीक है। मतलब कंपनी वाले जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ऑफर कर रहे हैं किसको? कस्टमर को। कस्टमर को अच्छा लगता है तो वो लेता है। तो कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, ठीक है। अब जैसे मान लो साइकिल चाहिए तो साइकिल का कलर भी पिंक ही होना चाहिए। क्यों? काला कलर नहीं हो सकता, ये कलर नहीं हो सकता, ग्रीन नहीं हो सकता, नहीं। लड़कियों को तो पिंक ही पसंद है या रेड पसंद है, तो उसी का कलर का चाहिए, ठीक है। अब लड़कियों को बास्केट भी चाहिए, चलो ठीक है बास्केट भी है। ये रॉड को एलिमिनेट कर दो, रॉड का एलिमिनेट भी कर दिए हम, बीच वाले रॉड को, ये वाला रॉड, ठीक है। अब कैरियर भी हमको चाहिए, वो भी स्टाइलिश वाला ऐसा करके, ठीक है। तो कुल मिला करके मार्केट ऑफरिंग, मार्केट में जिस टाइप का चीज़ चाहिए, पहले तो वांट जाना हमने फर्स्ट पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, हमने प्रोडक्ट को इस टाइप से ऑफर किया, ऐसा डिज़ाइन, ऐसा कलर, ऐसा फीचर्स, ये सारा कुछ हमने ऐड करके दिया ताकि कस्टमर खुशी खुशी उस चीज़ को ले ले। तो क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग वाज अ सेकेंड पॉइंट, और आपको समझ में भी आ गया होगा। नाउ थर्ड वन इज द कस्टमर वैल्यू।
कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या है, कस्टमर को आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसके प्राइस के साथ भी मैच होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर कस्टमर अरे कस्टमर कस्टमर को जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसका प्राइस रेंज के अंदर में भी आना चाहिए, समझ में आया? तो जो कस्टमर का जो प्रोडक्ट है वो उसके रेंज में भी आना चाहिए, तभी वो परचेज़ करेगा। अब आपने बोला कि चलो ये साइकिल तो बना दी, इसका कॉस्ट हम रख देंगे 25,000, तो कोई लेगा? हर फादर बोलेगा कि बेटा रहने दे, स्कूल जाना ही छोड़ दे, ठीक है। या फिर बोलेगा रहने दे बेटा, इसी में चले जा, एडजस्ट कर ले, कुछ इसी में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कैरियर लगा देते हैं और इसी में तू स्कूल जाना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये कस्टमर वैल्यू का मतलब ये है कि जो कस्टमर तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन वो जिस प्राइस में उस चीज़ को चाहता है उसी प्राइस में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो जैसे मान लो कस्टमर इसको चाहता है, कस्टमर इस चीज़ के लिए रेडी है पे करने के लिए 3500 के आसपास समझ लीजिए, ठीक है। 3500 टू 5000, ठीक है, इसके आसपास वो पे करने के लिए रेडी है। तो इसी प्राइस के रेंज में आपको बनाना पड़ेगा, भले आप फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, जो भी है व्हाट्सोएवर, कस्टमर को अब इसी रेंज में चाहिए। तो कस्टमर इतना पैसा तभी देगा, कस्टमर विल रेडी टू पे दिस अमाउंट ओनली व्हेन द प्रोडक्ट सेटिस्फाइज इट्स रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर वैल्यू का मतलब वही है, कस्टमर प्राइस पैसा तभी देगा जब प्रोडक्ट उसका रिक्वायरमेंट, उसका यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर पाएगा, उसका रिक्वायरमेंट, उसका ज़रूरत, ठीक है, को पूरा कर पाएगा। यूटिलिटी मतलब उसका वांट, उसका रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना, कस्टमर को वैसा प्रोडक्ट बना करके देना, उस प्राइस में बना करके देना जैसा वो चाहता है। समझ में आ गया होगा, आई होप। सो लास्ट पॉइंट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। एक्सचेंज मैकेनिज्म प्रोडक्ट दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, प्रोडक्ट दो पैसे लो। मतलब जो कंपनी है वो प्रोडक्ट देगा और बदले में पैसे लेगा, बस काम ख़त्म। तो ये तो बात सही है कि जूते दो पैसे लो, ओ सॉरी, प्रोडक्ट दो पैसे लो। प्रोडक्ट दो पैसे लो मतलब एक्सचेंज होना ज़रूरी है, मतलब प्रोडक्ट कंपनी के पास से कस्टमर के पास जाना चाहिए और कस्टमर से पैसे कंपनी के पास आना चाहिए। एक्सचेंज होना ज़रूरी है, तभी हम मार्केटिंग मानेंगे। तो हम ये पढ़ क्या रहे थे, ये फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे थे। तो मार्केटिंग में क्या क्या होना चाहिए, पहला तो फीचर्स है कि नीड एंड वांट, उसमें मार्केटिंग तभी माना जाएगा जब हम कस्टमर का रिक्वायरमेंट पहचानेंगे। कस्टमर बोलेगा कि हमको ऐसा चाहिए लड़की वाला साइकिल, तो ये बनाएंगे। कस्टमर बोलेगा लड़के वाला साइकिल चाहिए लड़कों के लिए, लड़कों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि लड़के में यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स साइकिल होना चाहिए, गियर होना चाहिए, कैरियर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, इधर में वाटर बॉटल कैरी करने का होना चाहिए, तो कम्प्लीटली स्पोर्ट्स साइकिल चाहिए। आगे में ब्रेक है तो वो चाहिए, तो वैसा साइकिल बनाना पड़ेगा। नीड एंड वांट पहचान करके वैसा साइकिल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, मतलब मार्केट एक बाजार है, मार्केट मतलब तो बाजार ही होता है वैसे, और वहाँ पे आपको वैसा प्रोडक्ट ऑफर करना पड़ेगा जैसा कस्टमर को चाहिए। अब देखो गर्ल्स का साइकिल का पिंक कलर, इसका साइकिल का रेड एंड ग्रे और ब्लैक ब्लैक टाइप का कलर, ठीक है। तो कभी आप सोचे कि ये पिंक कलर क्यों नहीं होता, अगर ये पिंक कलर हो जाएगा तो एक भी साइकिल नहीं बिकेगा, और ये अगर ब्लैक कलर हो जाएगा तो एक भी साइकिल नहीं बिकेगा। तो इसीलिए वैसा प्रोडक्ट, वैसा कलर, वैसा साइज, वैसा डिज़ाइन, वैसा फीचर्स होना चाहिए ऐसा कस्टमर को चाहिए। क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर तभी पैसे देगा जब उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। इस साइकिल के लिए 5,000 देगा, इसके लिए वो 10,000 भी दे सकता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है कस्टमर को इसका वैल्यू ज़्यादा लगता है, वॉइस को लगता है कि हमको ये इस चीज़ के लिए हम पे करने के लिए रेडी हैं, तो 10,000 इसके लिए पे करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर यही साइकिल, ये लेडी साइकिल, लेडी बर्ड हो या फिर कोई भी बर्ड हो, इसके लिए कोई भी 10,000 रुपया पे नहीं करेगा, और इस साइकिल के लिए तो कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो कस्टमर वैल्यू क्रिएट होना चाहिए।
कस्टमर तभी प्राइस पे करेगा जब उसको उसके वैल्यू का प्रोडक्ट मिलेगा। और द लास्ट पॉइंट इज़ एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज होना ही चाहिए, आपको प्रोडक्ट के बदले आपको पैसे मिलने चाहिए, प्रोडक्ट दो और पैसे लो। सो दिस वाज द फीचर्स रिगार्डिंग योर मार्केटिंग। एंड आज अपन पढ़े मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग और सेल में क्या फ़र्क होता है, और चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ अपन पढ़े। सो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा आज के क्लास में और बहुत कुछ आप सीखे भी होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन एंड शेयर आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को इस टाइप की वीडियो का ज़रूरत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस टाइप के नए नए लेसन के वीडियो नए नए तरीके से पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।